और ये क़याम से हासिल क्या होने वाला है, क़याम से क्या हासिल होने वाला है। इंसान को तो बहुत सारे फायदे हासिल हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन अपने बंदे को नेकियों के अंबार उसके लिए लगाया है और कहा, खुशखबरी दी है उस मुसलमान को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, कहा कि एक आदमी इमाम के साथ क़यामुल लैल करता है, खुशू व खुदू के साथ, तक़वे के साथ, अल्लाह से डरते हुए। मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन को मद्देनज़र रखते हुए, ईमान भी है, अल्लाह की रज़ा से सवाब की उम्मीद भी है और सच्चे दिल के साथ क़याम करता है, चाहे इमाम कितनी रकात भी नमाज पढ़े, यानी कितनी लंबी रकात भी नमाज पढ़ाए, कितनी लंबी रकात में नमाज पढ़ाता रहे, लेकिन वो पूरी शौक और जोश के ज़ौक़ के साथ पढ़ते रहता है। अल्लाह के क्या फरमाया, ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ऐसे ही लोगों के लिए सवाब है कि पिछले उनके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे जो सग़ीरा गुनाह है। तो इसीलिए हमें तक़वा के बारे में समझने की ज़रूरत है। अल्लाह के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम हाज़िरीन मजलिस, देने वाले भाइयों और नौजवान साथियों, हम और आप जानते हैं ये महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है, जो कि साल में एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जिंदा होता है उसकी जिंदगी में इस मौसम को और इस मौके को देता है और लाता है, और जिसकी जिंदगी में भी ये वक्त और ये मौका नसीब हो रहा है, वो इंसान अपने आप को इस मामले में खुश नसीब समझे और वो ये जान ले कि यकीन अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया है। अगर रब्बुल आलमीन ने अगर चाहता, जैसे उसने मुकद्दर में अगर रखा होता कि इस माह मुबारक से पहले हम जहां से चले गए होते तो फिर ये चीज हमें हासिल होती थी, लेकिन जिस तरीके से अल्लाह ने जैसे मौका इनायत फरमाता रहा है, फरमाता जा रहा है बार-बार, एक वक्त वो भी है कि इस मौके से और इस नेमत से महरूम होने वालों में से हो जाएंगे। जैसे हमसे पहले के लोग महरूम होते चले गए, यानी उनकी जिंदगी खत्म हो गई, तब उनका सिलसिला खत्म हो गया। तो अब ये मौका जो कुछ मिला है, इस मौके को गनीमत जानना और इस मौके से फायदा उठाना एक मुसलमान की अखलाकी बड़ी जिम्मेदारी है, उसका फरीज़ा है। अल्लाह ताला ने इसीलिए माह मुबारक के सिलसिले में जब तज़किरा किया, तो तज़किरा करने से पहले खुसूसन एक बात का जिक्र फरमाया रब्बुल आलमीन ने, जो कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। रमज़ानुल मुबारक के रोजे तुम पर जो फर्ज किए गए, हमने तुम पर ही इस चीज को नहीं रखा है, तुमसे पहले के लोगों के ऊपर भी हमने इसको फर्ज किया। लेकिन उस रोजे उस जमाने के रोजों में अंदाज में और आज के जमाने के यानी उम्मत के लिए जो रोजे फर्ज किए गए उस अंदाज में फर्क है, कुछ ना कुछ अहकामात के मसले में और दीगर मसाइल के मसले में। अल्लाह ने हमारे लिए बहुत छूट दी है, बहुत छूट दी है, बहुत सारी रुख्सतें दी हैं। हम तो रोजा खाना पीना ये छोड़ करके समझते हैं कि हमने रोजा रख लिया है, लेकिन इससे बढ़कर के अल्लाह ताला ने जो छूट और भी मजीद हमें अता फरमाई है वो अल्लाह वानी का एहसान है। अब अल्लाह ताला ने इस मौके का तज़किरा करते हुए, इस बात को जिक्र करते हुए, जिस अहम बात का जो तज़किरा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, मकसद क्या है रोजा रखने का? कि हम किसी बंदे को भूखा प्यासा रख करके तकलीफ देना नहीं चाहते, ना कि साल के 12 महीनों में एक महीना अगर बंदे से खाना पीना अगर रोक लिया जाए तो कहीं ग़िज़ा और अनाज में कोई फायदा होगा, स्टोर करने में जो है आसानी होगी, ऐसा भी नहीं। इसमें भी अल्लाह वानी ने इंसान के फायदे का ही तज़किरा किया, और वो जो फायदा जो चीज है वो तक़वे के ताल्लुक से जिक्र किया, ताकि तुम तक़वे वाले हो जाओ।
कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कितनी जगह पर तक़वे का तज़किरा किया, तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया और कहा कि यही अहम चीजें तुम्हारे लिए। और खुतबे हाजा वगैरह में जो आयतें जो तिलावत की जाती हैं उसमें भी अल्लाह ताला ने अल्लाह से डरने का, तक़वे का माना क्या, अल्लाह से डरना है। अब अल्लाह ताला से किस चीज में इंसान डरे, किन चीजों में डरे, कहां कहां डरे, कैसे कैसे डरे, इस बारे में एक मोमिन को समझने की और उसमें तदब्बुर करने की जरूरत है। इतने बड़े पैगाम के बाद रमजान जैसे महीने में रोजे की फर्जियत के तज़किरे के बाद अल्लाह ताला ने एक छोटा सा मकसद जिक्र किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि बस तुम जो है तकवा वाले हो जाओ और तुम अल्लाह से डरने वाले हो जाओ, बस इतनी बात। अगर कॉमन एक मुसलमान से अगर पूछा जाएगा तुम अल्लाह से नहीं डरते, तो कहता क्यों नहीं डरता हूं, बहुत डरता हूं अल्लाह से। हर मुसलमान कहता है, दावा भी करता है। लेकिन क्या एक मुसलमान का जो डरना है और जो समझ रहा है कि मुझे जिस तरीके से डरना चाहिए, क्या वाकई वो डर उसके दिल में वैसे है, वाकई उसके दिल में ऐसा है डर? अगर हम अपने सोसाइटी, अपने माहौल और अपने इस वक्त के हमारे अगर कल्चर को अगर हम इसको टैली करने का देख लें, उसे कंपेयर कर लें, तो फिर नहीं लगता है कि हम मुसलमानों के दरमियान या हमारे दिलों में तक़वे की पैदावार है। खासकर इस माह मुबारक में, आम दिनों की तो बात छोड़िए, ये 12 महीनों में एक महीना तो लाया गया इसीलिए इसमें जो है एक महीना प्रैक्टिस करवा करके फिर छोड़ दिया जाए 11 महीनों के लिए। फिर उसके बाद एक मौसम लाया जाएगा, जिंदगी बाकी रही, फिर मौका आएगा अल्लाह से डरने वाले, फिर उनकी रिपेयर होगी, इनकी सर्विसिंग होगी इस महीने के अंदर, फिर उसे छोड़ दिया जाता है, ताकि अब जो कुछ 11 महीने में तुम मेहनत किए, एक महीने जो कुछ मेहनत किए, जो कुछ तुम्हें रिपेयर किया गया है, फिर 11 महीनों के अंदर से फिट करते चले जाओ। तो लिहाजा इसीलिए मैंने कहा कि लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह ने छोटे से एक लफ्ज के अंदर से इतनी बात कह दी कि हम मखसूस सिर्फ इतना है कि तुम तकवा वाले हो जाओ, तुम अल्लाह से डरने वाले हो जाओ। मामला ये है कि माह रमजान में आदमी अपनी इस्लाह कैसे करे। बात जब तकवे की आती है तो सबसे पहले बात यही पैदा होती है कि तकवा चाहता क्या है, तो तकवे से मुसलमान को मिलने वाला क्या है, उससे क्या हासिल होने वाली चीज है। जो 12 तकवा कह करके हमें उभारा जा रहा है, दावत दी जा रही है और उसकी सब उभारा जा रहा है, सिर्फ मकसद ये है कि आदमी अपनी इस्लाह करे, आदमी अपनी इस्लाह करे, उस तकवे के जरिए से अपने आप को बेहतर बनाए, अपने आप को सुधारे, अपनी लाइफ को बदले, जो लाइफ के अंदर जो गलत चीजें पैदा हुई उसको छोड़े, अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाए, यही मकसूद है तकवे का। अब लिहाजा इसलिए जरूरी है आदमी किन नुकात पर अपनी इस्लाह करे, किस तरीके से अपनी इस्लाह करे। यूं तो बहुत सारे लोग अपनी इस्लाह करते हैं, कोई अच्छे रास्ते पर चल के इस्लाह करता है और कोई बुराई के रास्ते पर चल करके समझता है कि मैं इस्लाह कर रहा हूं। लेकिन इस्लाह वो है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अंजाम दिया जाए अमाल को, और उसी के मुताबिक अपने अमाल को बेहतर बनाए, वही इस्लाह है। अगर उससे हट के अगर आदमी इस्लाह कर रहा है तब फिर वो इस्लाह नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि अपने बच्चों को शादीशुदा जिंदगी के बाद अगर कोई कहे कि तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम अपने ससुराल में जाकर के तुम खाना खाओ, अगर कोई माँ बाप ये कहें ससुराल में तुम खाना खाओ, वहाँ का पानी पियो, वहाँ की चाय पियो, तुम्हारे लिए जायज नहीं, और फिर माँ बाप ये समझे हम इस्लाह कर रहे हैं अपने बच्चों की, तो ये इस्लाह है? ये इस्लाह नहीं, ये इस्लाह नहीं है, ये बिगाड़ है। और अपने औलाद की तरबियत करे कि तुम अपने ससुराल में जाकर के तुम एक रात भी नहीं ठहर सकते, तुम्हारे लिए हराम है, ये हमारी तरबियत है, ये इसको सीखो। तो ये इस्लाम नहीं है, ये बदअखलाकी अपने बच्चों के अंदर पैदा कर रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर की बात करूं और मैं वो मोटी मिसालें लेना चाहता हूं ताकि हमारे मोटे ज़हनों में ये बात समझ में आए कि इस्लाह हमारी कहाँ होती है और किन चीजों में होती है, किस तरीके से होती है। आज हमारा कल्चर यही है, हम अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को, न्यू जनरेशन को यही तरबियत दे रहे हैं और ये समझ रहे हैं दीन ले रहे हैं उनको,
आप समझेंगे, दीन दे रहे हैं, दीन नहीं दे रहे, बदअखलाकी की सर्टिफिकेट दे रहे हैं और बेदीनी के माहौल को मजीद प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाली नस्लों को बता रहे हैं कि तुम्हें रिश्तेदारी कैसे जोड़नी है। और तक़वे का मेयार उनके पास है। मस्जिदों में अच्छा लगता है, नमाज की पाबंदी में तो अच्छा लगता है, जुमा में आने में तो अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजों में अच्छा लगता है तक़वा, लेकिन जब प्रैक्टिकली उनकी अपनी और हमारी अपनी जिंदगी के अंदर जब देखा जाए वो तक़वा का समरा उन्हें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो समझ में आता है कि ये सिर्फ मस्जिद तक के तक़वे वाले हैं और उसके बाद की जिंदगी के अंदर के तक़वे की जरूरत नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि तक़वे के मेयार को समझना होगा। तक़वा तो हमारी इस्लाह करना, तक़वे के जरिए से जो हमारी इस्लाह होती है वो इस्लाह का पैमाना क्या है, उसका मेयार क्या है, उसकी कसौटी क्या है। इसीलिए जरूरी है अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी और इसीलिए कहा गया कि तक़वा जैसी अज़ीम सिफत को अपने अंदर पैदा करने की हमें कोशिश करना चाहिए। और ये सिफत ऐसी आसानी से नहीं आने वाली, ऐसे आसानी से आने वाली नहीं है। इसके लिए जफाकश करना, जफाकशी का मुजाहरा करना पड़ता है, इसके लिए आदमी को कुर्बानियां देना पड़ता है, इसके लिए आदमी को अपने नफ्स को कुचलना पड़ता है और इसके लिए आदमी को बहुत सारे मौके पर पीछे हटना पड़ता है, हक पर होने के बावजूद भी बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती तक़वा हासिल होने के लिए। इसीलिए तो जब रमजान मुबारक की जब पहली घड़ी होती है, पहला हिस्सा होता है, और जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ता आवाज देता है, आवाज देते हुए कहता है इसी तक़वे की तरफ बुलाने के लिए कि या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ खैर की तलब करने वाले आगे बढ़। अब ये वो मौसम आया है जिस मौसम के अंदर तो अपने झोली में जितने फल को जमा करना है, नेकियों को जमा करना है, करते चला जा, अक़बिल बढ़ता चला जा। और इसमें हस्बे इस्ताअत जो कर सकता तो कर। और फिर मजीद साथ में क्या पैगाम, क्या आवाज लगाते फरिश्ते, या बाग़ी शर, ऐ बुराई में जस्तजू रखने वाले, बुराई में बुराई की तरफ माइल होने वाले, अक़सिर, ये महीना उस चीज का नहीं है, बुराइयों की तरफ दौड़ने का नहीं है, बेकारी में अपने वक्त को गुजारने का नहीं है, फुदूलियात में अपनी लाइफ को खराब करने का नहीं है, अक़सिर रुक जा। इस महीने में जो आदमी अपने आप को रोक लिया, बाकी महीनों में अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब रहेगा, कामयाब रहेगा। अगर जिसको ये फरिश्ते की निदा, ये आवाज समझ में नहीं आई, फिर आप आदमी उस आदमी को रात की तरावी के बाद बाजारों में पाओगे, कट्टे चबूतरों में पाओगे, सोशल मीडिया पर रात को गुजारते हुए पाओगे और मार्केटिंग के नाम पर घूमता फिरता हुआ नजर आएगा वो शख्स। और जिस दिल के ऊपर फरिश्ते की आवाज असर की होगी, वो आदमी अपनी जरूरत के हद तक अपने मसाइल को पूरा करके अपने घर लौट करके अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद होने की कोशिश करेगा या अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल होने की कोशिश करेगा। इसीलिए तक़वा जैसी अज़ीम सिफत अपने अंदर उतारने की अशद जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके लिए बार बार हुक्म दिया। गौर कीजिए, अल्लाह ने जहां हुक्म दिया, हमें तालीम दी, लेकिन इस तक़वे को के हुसूल के लिए अल्लाह ने इस महीने को मुकर्रर कर दिया और ये महीने को कहा गया ये मुत्तकियों का महीना है, ये अल्लाह से डरने वालों का महीना है, जो अल्लाह से डरते हुए अपनी इबादत को अंजाम तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे शर से, फितनों से, बुराइयों से बचने के इम्कान कोशिश करते रहते हैं। और ये तक़वे का महीना है, ये तक़वे का महीना है जिसमें आदमी अपनी बैटरी को चार्ज करता है, जो दिल के अंदर जो तक़वा है उसको चार्ज करता है, इस नियत के साथ कि अगले आने वाले महीनों के अंदर उसका असर मेरी जिंदगी के अंदर बाकी रहे, बाकी रहे। हमारा तक़वे का मेयार अगर देखना हो, दिन में मत देखिए, दिन में मत देखिए रोजे की हालत में, वो तो हर कोई भूख और प्यास से उलझा रहता है और फिर ये कह के दिल को तसल्ली देता है कि अभी मैं रोजे की हालत में हूँ, शाम होने दो उसका हम देखेंगे क्या कर रहा है। हमारे तक़वे का मेयार देखना हो तो भी हमारी क़ियामुल लैल के ऊपर निगाह डालें, हमारी तरावीह की नमाज के ऊपर तवज्जो करें, निगाह डालें। हमारे रब की नमाज़ें किस अंदाज से अदा की जा रही हैं और हो रही हैं,
और मस्जिदें अब खाली होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि बस इब्तदाई मौसम था, जो जोश और जो खुरूश, जोश और जो जज्बा था वो उसका असर था। उसके बाद धीरे धीरे वो तक़वे का असर 1-2 दिन था, उसका खत्म होता जा रहा है। ऐसे लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब करते हुए जो फरमाया, जो बेहतरीन जो बात बयान फरमाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि अगर आदमी अगर ये सोच के कैसा रहता है, दिन में खाली भूखा प्यासा रहता है और रात में पूरी मक्कारी अय्यारी अय्याशी में गुजारता है, उस आदमी को कान खोल करके सोच लेना चाहिए। रब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिन इल्ला जू। अल्लाह के रसूल ने कहा कितने रोजेदार ऐसे जिन्हें रोजे की हालत में भूख और प्यास यानी भूखे और प्यासे रहने के अलावा कोई चीज हासिल नहीं होती, कोई चीज हासिल नहीं, हकीकी सवाब से हासिल नहीं, हकीकी तकवा से हासिल नहीं, हकीकी फायदा से हासिल नहीं, रोजा रखने के साथ जो हासिल होता है वो हासिल नहीं। रब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिन इल्ला जू, सिवाय उसके खाते में भूखा और प्यासा रहने के ही नहीं लिखा जाता, कुछ नहीं लिखा जाता और कुछ नहीं लिखा जाता। क्यों? इसलिए क्या, और आपको मुझे आपको और हमें मालूम होना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि बंदा मेरे लिए रोजा रहता है तो इसलिए इसका सवाब मैं ही देने वाला हूँ। उसके लिए कोई लिमिटेड कोई सवाब नहीं बयान किया गया, कोई उसका महदूद दायरा नहीं बयान किया गया सवाब के लिए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अस्सौमु ली व अना आज़िबी, बंदा मेरे लिए रोजा रहता है, मैं उसका बदला देने वाला हूं। अब जो आदमी जिस तरीके से, जिस अंदाज से, जिस सोच के साथ रोजा रहेगा, उसको सवाब उसी हिसाब से दिया जाएगा। हो सकता है नहीं कितना परसेंट, अब 100 के हिसाब से अगर हम टैली को सोचे, पता नहीं किसके खाते में 5% सवाब आ रहा होगा, किसके खाते में 10% आ रहा होगा, लेकिन भूखा प्यासा तो शहर से लेकर के इफ्तार तक तो है। 10 आदमी माशे में 10 आदमी फजर से लेकर के मगरिब तक भूखे और प्यासे हैं, ना कुछ खाते ना पीते हैं। 10 लोगों के घर अलग है, उनके मामलात अलग है, लेकिन इसके बावजूद सवाब में फर्क है, सवाब में फर्क है। ना वो खाता, 10 लोग नहीं खाते ना पीते, लेकिन इसके बावजूद सवाब में फर्क है। किसी को 5%, किसी को 20%, किसी को 30%, न जाने इसके मेयार से, तक़वे के मेयार से। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला जू, कितने रोजेदार ऐसे जिन्हें रोजे की वजह से उन्हें सवाब नहीं मिला, सिवाय उनके खाते में भूख और प्यास को इससे लिखा गया। और फिर रुब्बा क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, कितने क़याम करने वाले ऐसे हैं, रात को क़याम कर रहे हैं, लेकिन उनके खाते में सिर्फ ठहरना ही लिखा गया, खाते में उनके ठहरना ही लिखा गया, और लेकिन रात जागना ही लिखा गया, लेकिन क़याम का सवाब उन्हें हासिल नहीं हुआ। सोचना चाहिए हमारा, हम सोचते हैं, फिक्र तो जरूर करते हैं, लेकिन अगर हम देखें हमारे माशरे सोसाइटी के ऊपर निगाह डालते हैं तो क़यामुल लैल की बात अगर ले ली जाए तो मामला क्या है, साफ नजर आता है। इमाम साहब अगर रोजाना 1 पारा पढ़ाते 1.5 पारा पढ़ा दिए तो खत्म, फिर वाट लग गई। अगर 2 पारा पढ़ा दिए तो खत्म होगा मामला। और अगर किसी दिन 1 पारा पढ़े लेकिन 5 मिनट इजाफा हो गया, 10 मिनट ज्यादा हो गया, तो फिर दूसरे दिन हाफिज आपको सुनना पड़ता है, क्या बात है आज जरा लंबी हो गई तरावी लंबी हो गई। ये हमारे तक़वे की दलील है, ये तक़वे की निशानी है। ये बात वही लोग करते, ऐसी बातें ऐसे टोन से वही लोग देते हैं जिनकी नमाजों में खुशू व खुदू नहीं हुआ करता है, जिन्हें नमाज यानी क़यामुल लैल मजबूरी में करते। अगर मैं ना पढ़ूं गली के लोग क्या बोलेंगे, मैं ना पढ़ूं तो मस्जिद के लोग क्या बोलेंगे, मैं ना पढ़ूं तो मेरे बीवी बच्चे क्या बोलेंगे, अगर मैं क़यामुल लैल ना करूं तो मैं ना पढ़ूं तो फलां क्या बोलेंगे। इसलिए जो सिस्टम जो बना हुआ है, जहां तेज पढ़ रहे हैं, फर्राटे से पढ़ रहे हैं, चले जाओ पढ़ लो, टकाटक मार के निकल के आ जाओ, खत्म बात खलास। लेकिन क्या हासिल हुआ, इल्ला सहर, सिर्फ रात जागना उसके नसीब में लिखा गया, और उस क़यामुल लैल के लिए जो सवाब जो होना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, उसके खाते में नहीं आया। कितनी बड़ी बात है। और ये क़याम से हासिल क्या होने वाला है, क़याम से क्या हासिल होने वाला है, इंसान को तो बहुत सारे फायदे हासिल हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन अपने बंदे को नेकियों के अंबार उसके लिए लगाया है,
और कहा खुशखबरी दी है उस मुसलमान को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया, कहा कि एक आदमी इमाम के साथ क़यामुल लैल करता है, खुशू व खुदू के साथ, तक़वे के साथ, अल्लाह से डरते हुए, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन को मद्देनज़र रखते हुए, ईमान भी है, अल्लाह की रज़ा से सवाब की उम्मीद भी है, और सच्चे दिल के साथ क़याम करता है, चाहे इमाम कितनी रकात भी नमाज पढ़े, यानी कितनी लंबी रकात भी नमाज पढ़ाए, कितनी लंबी रकात में नमाज पढ़ाता रहे, लेकिन वो पूरी शौक और ज़ौक़ के साथ पढ़ते रहता है। अल्लाह के रसूल क्या फरमाया, ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ऐसे ही लोगों के लिए सवाब है कि पिछले उनके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे जो सग़ीरा गुनाह है। तो इसीलिए हमें तक़वा के बारे में समझने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया, खासकर इस माह मुबारक के ताल्लुक से, क़याम और रोज़े के ताल्लुक से जो बात बयान फरमाई, हमें इन दोनों चीजों के अंदर खुसूसन तक़वा क्या हमारा वैसा है जैसा होना चाहिए, इस बारे में तवज्जो देना चाहिए। हम और रोजे की हालत में तक़वा हम कैसे, तक़वे के साथ हम कैसे गुजारते हैं रोजे को, हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है, हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है। रमजान कैसे गुजारना है, 5 वक्त नमाजें पढ़ लेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद कुरान की तिलावत कब करेंगे, कर लेंगे जब मौका मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके विधि को अज़कार कब करेंगे, मस्जिद में आ गए तो कर लेंगे, नहीं तो कोई हर्ज नहीं। दुआ कब करेंगे, हाँ अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने पर अगर मौका मिला बैठने का तो कर लेंगे। ये हमारे तक़वे का मयार है रमज़ान का। जबकि हमारा क़याम और हमारा जो है तिलावत, हमारी ज़िक्र अज़कार, हमारी दुआएं, जबकि इस महीने के अंदर आम दिनों के बिलमुक़ाबिल और मज़ीद कसरत से होनी चाहिए। तक़वे की अहमियत को समझने के लिए हमें सिर्फ एक उस छोटे से वाक़े की तरफ तवज्जो देना होगा। तक़वा कहते किसको? आदमी जब गुनाह की तरफ लपक रहा हो, गुनाह उसके सामने हो और उस गुनाह में जाने से अपने से कोई रोकने वाला ना हो, यानी ज़ाहिरी तौर पर उस मौके पर अल्लाह से डर करके पीछे हटने वाला, वो हकीकी मयार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 लोगों का जो तज़किरा फरमाया, जो मुसाफिर थे, सफर कर रहे थे, बारिश हुई तो अपने आप को गार के पनाह में लिए और गार में दाखिल हो गए। अल्लाह के हुक्म से उस गार के दरवाजे पर एक पत्थर, बड़ा पत्थर आकर के लुढ़क करके आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। तीनों अजनबी हैं और गार का दरवाजा बंद हो गया। कितने नेक लोग रहे, कितने नेक लोग रहे। इस मुश्किल घड़ी के अंदर तीनों ने अपने एक दूसरे से कहा कि हमारी जिंदगी के अंदर कोई तो एक नेक अमल होगा ऐसा जो जिसका जिक्र हम अल्लाह की बारगाह में करके हम इस मुसीबत की घड़ी को दूर कर सकते हैं। चलो उस वक्त को याद किया। तीनों ने अपने अहम वक्त को याद किया। उनमें से तीसरा एक फर्द वो भी था जिसके सामने दुनिया के अंदर जिना करने के लिए दरवाजा खुल चुका था और जिना करने के लिए उसके लिए रास्ता हमवार हो चुका था, खुद उसकी अपनी कजन से, उसकी अपनी चचेरी बहन के साथ, और उसने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को नाजायज तरीके से पूरा करने के लिए। उसने पूरा माहौल बना लिया और माहौल बनाया नहीं बल्कि उस मौके पर पूरे तरीके से मामला बन गया और सिर्फ जिना ही करना बाकी था। उस मौके पर उस लड़की ने क्या कहा, जिसकी गुर्बत, जिसकी मजबूरी का उसका कज़न भाई गलत फायदा उठाना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने आखिरी वक्त में भी कहा, ऐ मेरे भाई अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, और जो तू करने जा रहा है, जो तू करने जा रहे गुनाह है, अगर तूने मेरी मजबूरी में मदद तो की है लेकिन तू उसका गलत फायदा मत उठा। जो तूने मदद की है उसका अज्र अल्लाह लेने वाला है, तो उसका अज्र तो दुनिया में इस गलत अंदाज से तो लेने की कोशिश मत कर। उस आदमी का, उस नौजवान को इतना सुनना, फौरन वहां से उठकर खड़े हो जाता है और उस मोमेंट से हट जाता है जो कि खतरनाक मोमेंट होता है, शैतानी हमला होता है। लेकिन सोचिए वो तक़वा का लम्हा कैसे रहा होगा, कैसे तक़वा उस नौजवान को से बचाया है। तक़वे का मयार ऐसे होता है, तक़वे का मयार ऐसा होता है। साहबे किराम और सलफ़े सालिहीन की तक़वे को देखें, उनकी जिंदगी में कई नमूने हैं तक़वे के बारे में। लिहाजा जरूरत सिर्फ इस बात की है, लअल्लकुम तत्तकून जो कहा गया, छोटे से लफ्ज़ में अल्लाह ने जो पैगाम जो दिया है उस पैगाम को समझने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में तक़वा का मयार और किस अंदाज का तक़वा होने की, अपनाने की और पैदा करने की जरूरत है। चाहे वो कोई भी शख्स, कितना इबादत गुजार हो, कितना अल्लामा हो, फहामा हो, आम इंसान हो, हर किसी को इसकी जरूरत है।
हर किसी को उसकी जरूरत है अपनाने की, उसको इख्तियार करने की, उसे बढ़ाने की, उसे उसको मजीद तरक्की देने की जरूरत है। तो लिहाजा तक़वा बहुत अहम चीज है। अल्लाह पाक ने इसे हमें और आपको यहाँ पर इख्तियार करने का शिद्दत से में हुक्म दिया। दूसरी बात, इस माह मुबारक में हमें चाहिए कि हम अपने रवैयों को बदलें, हम अपने अंदाज को बदलें, अपने रवैयों को बदलें। रवैयों से बात क्या है? आदमी अपने एटीट्यूड, अपना जो कैरेक्टर है, जो अपना किरदार है, माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, घर में रहने का, माशरे में साथियों के साथ रहने का, कारोबार में कारोबार के नहिये से, जिस मोड़ पर भी हम और आप हैं, हम अपने रवैयों को बदलें, हम अपने रवैयों को, सुलूक को बदलने की कोशिश। ये मौका सुहाना मौका है। अल्लाह ताला ने इस मौके से, रोज़े की बरकत से हमारे दिलों को नरम करता है और नरमी पैदा होती है। लिहाजा इस नरमी का हम सही इस्तेमाल करें और ये फिक्र के साथ कि जब अगर मैं अब सख्त हूँ, मेरे दिल में हसद हो, मेरे दिल में कीना है, मेरे दिल में बुग़्ज़ है, मेरे दिल में अदावत है, मेरे दिल में नफरतें हैं, कई नाहियों से हक के यानी जहाँ पर नहीं करना चाहिए वहां पर सही चीजों में है, तब फिर आदमी को अपने दिल को नरम करना चाहिए, रवैयों में तब्दीली पैदा करना चाहिए। तब ये मौका है और ये मौसम है, क्योंकि अल्लाह ने इसीलिए इस मौके को और मौसम का जिंदगी में लाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए और रवैयों के अंदर तब्दीली पैदा करने के लिए जो पैगाम दिया है, कितने बेहतरीन पैगाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कहा कि ला तदाबरू वला तबागदू वला तनाजशू वला तहासदू वकुनू इबादल्लाह इख्वाना। ए अल्लाह के बंदो, तुम एक दूसरे से नफरत ना करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना करो, एक दूसरे से हसद ना करो, कारोबारी मामलात में एक दूसरे के ऊपर तुम बढ़ चढ़ करके अपने मामलात को खराब ना करो। वकुनू इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदे एक दूसरे, अल्लाह के बंदे एक दूसरे में आपस में भाई भाई बन करके रहो। ये चीज कब पैदा होगी? ये चीज कब पैदा होगी? जैसे मैं अपने भाई को, अपने खूनी रिश्ते वाले भाई को जिस तरीके से निगाह से देखता हूँ, उसको मोहब्बत से देखता हूँ, उसके मामलात को अच्छे से पूरा करता हूँ, ऐसे ही मुसलमान भाई के साथ भी रवैया और सुलह इख्तियार। आज माशरे के अंदर ये चीज का बड़ा फुकदान होता जा रहा है। रवैयों के अंदर तब्दीली पैदा करने की आदमी बदलना नहीं चाहता। अना, गुरूर, तकब्बुर इस तरीके से कूट करके भरा है अल्लाह के पास। कोई पीछे नहीं चाहता। मामला हाँ कि न जाने कैसे कैसे खानदानी झगड़े, किस बिना पर? सिर्फ अनानियत, तकब्बुर, गुरूर की बिना पर, इन चीजों की बिना पर। कितने लोग हैं जो बिला वजह लोगों से हसद करते हैं और उस हसद से उन्हें कोई फायदा हासिल होने वाला, यानी जिसके लिए जिस पर वो हसद कर रहा है उसका कुछ तो बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसका उसे ही तकालीफ यानी उसे ही खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और उसे पड़ेगा। लिहाजा रवैयों को बदलने की ऐसी जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया, मैं यहरुमुर रिफ़्क़ यहरुमुल खैर कुल्लह, जो आदमी नरमी से महरूम कर दिया गया वो खैर की तमाम चीजों से महरूम कर दिया गया। जिसके दिल में अगर नरमी नहीं है, अपनों के लिए, दूसरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, पड़ोसों के लिए और जानने वालों के लिए, नहीं जानने वालों के लिए, अगर उसके पास रिफ़्क़ और नरमी नहीं है तो सारे खैर से महरूम कर दिया जाएगा, महरूम कर दिया जाएगा। फिर वो भी अपनी जिंदगी में कभी फिर नरमी और खैर तलाश करने की वो कोशिश ना करे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारहा इस बारे में हमें तालीम देते फरमाया, कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हजरत लुक़मान के नसीहत जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत करते कहा, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा, अपने गाल को फुला कर मत चलो लोगों के लिए, अपने अकड़ करके मत चलो जमीन पर। अल्लाह की जमीन को तुम ना फाड़ सकते हो, ना तुम आसमान की बुलंदियों पर पहुंच सकते हो। लिहाजा रवैयों को बदलने की जरूरत है। ये मौसम वो मौसम है जिसमें हमें अपना कैरेक्टर और अखलाक को तब्दील करने की, उसे बेहतर बनाने की अशद जरूरत है। तीसरी चीज हुस्न अखलाक की मशक है। ये मौसम वो मौसम है जिसमें हमको हुस्न अखलाक की मशक करने की जरूरत है। लाज़िम बात है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं अपने माशरे में, सोसाइटी में लोग इफ्तार के वक्त कुछ इफ्तारी पड़ोसियों को भेजते हैं, रिश्तेदारों को भेजते हैं, जिनसे एक लंबी मुद्दत से बातचीत नहीं है उनको भी भेज देते हैं सोच करके सही चलो उनकी तरफ से आज हम भेज देते हैं। फिर वो भी इंतजार में रहते हैं, एक मौका आता है कि फिर वो भी भेज देते हैं। लेकिन ये सारी नरमियां, ये सारे अखलाक सिर्फ रमजान के अंदर नजर आते हैं।
आप भी उसका रमजान नहीं गुजर जाए तभी ये अखलाक की जो सारी जो बातें होती है खत्म होती हुई नजर आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अखलाक की मश्क ये हमारे लिए ये मौसम में ये मश्क का मौसम है, तो लिहाजा ये अखलाक हमारे बकिया और दिलों के अंदर भी होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से भी हुस्न अखलाक के ताल्लुक से जैसे फरमाया, कहा कि अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका। हां, कामिल मोमिन कौन है? कामिल मोमिन कौन है? कहा कि जो अपने अखलाक में सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है अखलाक में, सबसे बेहतर है। सिर्फ इतना नहीं, अखलाक के बारे में जो बात कही गई है, कहा गया कि आदमी जिस असबाब के सबब जन्नत में सबसे ज्यादा दाखिल होगा वो दो चीजें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत में आदमी ईमान और अमल के बाद जिन बुनियादी असबाब के सबब जन्नत में दाखिला से मिलेगा दो चीजें, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह का तक़वा और अच्छे अखलाक। अब अच्छे अखलाक का पैमाना क्या है, मेयार क्या है? अब वो तो अल्लाह के रसूल ने बहुत सारी बातें बताई हैं, और अब हम अपनी अच्छे अखलाक को समझ लें। हम कितने अच्छे अखलाक वाले हैं। पड़ोसी हमसे तंग रहता है तो भी हम अच्छे अखलाक वाले हैं। हाँ, भाई से परेशान रहता है तो भी हम अच्छे अखलाक वाले हैं, क्योंकि मैं नमाजी हूँ, मैं उम्रे पे जाता हूँ, मैं हज करके आया हूँ। हाँ, हमारे अच्छे अखलाक का अगर मामला देखना हो तो हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर, हमारा कल्चर, इन सारी चीजों को देखें, हमारे बहुत अच्छे अखलाक हैं, बहुत अच्छे अखलाक हैं। लिहाजा इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए रोजे के ताल्लुक से जिक्र फरमाया, कहा कि अगर अच्छे अखलाक की मशक करना हो तो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा सियामु मिनल अकली वश्शुर्ब, रोजा इसका नाम नहीं है कि आदमी खाने और पीने से रुक करके ठहर करके रह जाए, बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नमा सियामु लिल्लाहि व रफ़स, बल्कि अच्छा रोजा ये उस चीज का नाम है कि आदमी भूखा प्यासा रहते हुए फजूल बातों से, गुनाह के कामों से अपने आप को रोक ले। असल ये है। अब इन चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर मुझे और आपको तौफीक दी है तो मतलब ये हुआ कि हम हुस्न अखलाक की मशक कर रहे हैं, हम अच्छे अखलाक की मशक कर रहे हैं और मैं अच्छे अखलाक को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने मजीद फरमाया, फ़इन साबक अहदुन, अगर कोई आदमी तुम्हें गाली दे, कोई आदमी तुम्हें गाली दे या तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए या तुम पर गंदी गुफ्तगू करे, तो आपको कहना क्या है? फ़कुल इन्नी साइम, आप कह दो कि मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ। ये नहीं कहने के लिए कहा गया कि रोजे की हालत में हूँ, शाम में देख लेते, नहीं कहा गया। कहो कि मैं रोजे से हूँ, तुम जिस चीज पर मुझे उभार रहे हो, मैं एक मुसलमान हूँ, वो काम नहीं कर सकता। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता जिस चीज पर तुम उभार रहे हो, और इस वक्त और भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं रोजे से लिहाजा इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो आदमी झूठ बोलना ना छोड़े रोजे के हालत में और अमल करता रहता है, अल्लाह के रसूल ने क्या फलैसा लिल्लाहि हाजा अयदा तामा व शराबा, के अल्लाह वालिन को जरूरत नहीं इस रोजेदार की कि वो खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे और सारी चीजें छोड़ करके गुनाह के काम करे। हमारे पास एक गलतफहमी गलतफहमी क्या है? हम ये समझते हैं कि रमजान के दिन के जो अय्याम हैं ये बाबरकत हैं और इसमें हमें बहुत अटेंशन रहना है और बहुत अच्छा बन करके रहना है। सर पे टोपी लगा ली, आंखों में सुरमा भर लिए और मुंह में मिसवाक ले लिए, अज़ान हुई तो नमाज को आगे पढ़ लिए, इफ्तार जो ही हुआ सहर तक बिल्कुल आवाज आती है। अब हम चाहे किसी की ग़ीबत करें, चाहे हम किसी को गाली गलौज करें, चाहे हम किसी से बदकलामी करें, चाहे हम किसी को तकलीफ दें, चाहे हम रात फुदूलियात में बिताएं और खाने के लिए दौड़े, हाँ, ओल्ड सिटी उठ करके जो है न्यू सिटी भाग रहे खाने के लिए, सिर्फ फुदूल चीजों के अपने वक्त को गुजार रहे हैं, तो फिर ये जान लें कि हमारी रात की ये घड़ियां जिसको हम जाया कर रहे हैं ये सबब है हमारे दिन की नेकियों को खराब करने का जरिया है, दिन की नेकियों को खराब करने का ये जरिया है। तो इसलिए हुस्न अखलाक की मशक कीजिए। ये माह मुबारक हमें यही पैगाम देने आता है और हमें सुधारने आता है, और ये बुनियादी चीजें हैं, ये बुनियादी चीजें हैं जो हमें बदअखलाकी से रोकने के लिए ये हमें तालीम दी गई है और हमें बाखलाक बनने की अशद जरूरत है। यकीनन आज मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों के मामला देखिए। अभी एक बात बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मैंने विशाखापट्टनम में हमारे एक साथी रहते हैं, उन्होंने एक बात कही, कहा कि वो घर बनाना चाहते हैं और
गैरों की सोसाइटी है तो उनको घर बनाने, हालांकि आप मोटे मोटे लोग ऐसे अल्फाज में जानते हैं कि भाई आगरा वाले या इधर उधर के लोग जो नरम मिजाज होते हैं, उनके पास जो फीलिंग्स नहीं होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी बातें मशहूर थी पहले। बहरहाल कहते हैं कि घर बनाने की परमिशन तो हमें सब मिल गई गवर्नमेंट से, सारी चीजों से मिल गई, लेकिन लोग बनाने नहीं चाहते। क्यों? इस वजह से कि मुसलमान लोग हमारी सोसाइटी में आकर के हमारी सोसाइटी को कहीं खराब करते हैं, ये उनकी फिक्र है। तो मुसलमान के इतना कहीं गुजरा हो गया, चलो उनके अंदर फीलिंग नहीं है, उनके अंदर ऐसी बातें नहीं है, लेकिन हमको उनकी सोसाइटी में अगर हम घर बना रहे हैं, हमको इजाजत है, हमारा मुल्क है, इजाजत देता है इस बात की, लेकिन वो गैर हमसे डर रहे हैं कि इनकी औलादों से कहीं हमारी सोसाइटी ना खराब हो जाए। कहाँ है हमारे अखलाक के बारे में? अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह के दौर की बात है, उनके दौर की बात है। एक आदमी फ्रांस का रहने वाला, गालिबन फ्रांस से जर्मन का कहीं रहने वाला गैर मुस्लिम था, उसके हाथ यानी एक दूसरे मुसलमान पर उसने ऑनलाइन जो है उस पर इस्लाम कबूल कर लिया। कारोबारी लोग थे, सीरिया या मिस्र का कहीं का शख्स था, मुसलमान आलिम थे, वो दीनदार थे। तो कारोबारी लेन देन में जो है फ्रांस का गालिबन रहने वाला शख्स उसके उनके हाथ पे इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद उसने क्या कहा कि मैं इस माहौल से निकल करके मैं अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ, क्योंकि अब इस्लाम में दाखिल हो गया, बताओ मुझे गाइड करो, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा एक काम करो, सऊदी अरब चले जाओ, रियाद में इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह वगैरह रहते हैं, फला नाम देकर के एड्रेस देकर के कहा, उनके साथ उनकी मैयत में रहो। तो उनके ताल्लुकात थे, उन्होंने भी किसी गाइड करवाया कि भाई देखो फला बंदा आ रहा है, लिहाजा उनकी रहनुमाई करना। वो शख्स अपने मुल्क से निकला और सिर्फ 1 महीना कहता है कि मैं इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह के साथ वक्त गुजारा, इनके मजलिसों में उठता बैठता रहा, उनकी मेजबानी मशहूर है इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह की, सारी चीजें। तो कहता है कि मैं उनके साथ उठता बैठता, सारी चीजें होती रही। कहा कि जब वो एक वक्त गुजरा, कहा कि इब्न बाज उलमा इनके अखलाक इस कदर उम्दा हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे होंगे? उसके अल्फाज हैं, नबी उस नबी की उम्मती के अखलाक का मामला ये है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं जिससे मेरे दिल को तकलीफ पहुंची हो, मुझे नुकसान पहुंचा, मैंने कोई ऐसी बात पाई नहीं इनकी जिंदगी में, इनके साथ रहते हुए कि वो नबी कितने बाखलाक रहे होंगे, जिनके बारे में कुरान व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम की गवाही दे रहा है। अल्लाह, आज हमारे मुसलमानों के कैरेक्टर के बारे में, गैरों का रवैया और सोच कहां तक चली गई, समझने की जरूरत है। ऐसे मौसम तब्दीली का, इस्लाह का और अपने अखलाक किरदार साजी का, सारी चीजों का है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल इज्जत हम तमाम को अच्छे बाखलाक बनाए, बाअमल बनाए, बाकिरदार बनाए और हमें तकवा, हकीकी माने में तकवा इख्तियार करने वाला हमें बनाए। रब्बुल आलमीन हर किस्म की रियाकरी, दिखावे और फुदूलियात से, लग़वियात से और बुराइयों से हम सबकी हिफाजत फरमा दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।